हेलो स्टूडेंट, हम लोग अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे लिखा हुआ है E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड। AD को प्रोड्यूस किया गया है, AD को आगे बढ़ाया गया है ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड B इंटरसेक्ट CD एट F सो दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB, सिमिलर ट्रायंगल CFB। तो हमने क्या किया यहाँ पर, AD को हमने प्रोड्यूस किया है, AD को हम लाइन को आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं इस तरह, ये हमने इसको प्रोड्यूस किया। जब हमने AD को आगे प्रोड्यूस किया तो मैं देख रहा, ये पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम बनाना है, डायग्राम पैरेललोग्राम का होगा, ट्रेपीजियम का नहीं होगा। ये पैरेललोग्राम हो गया, A B C D एक पैरेललोग्राम है और AD को और प्रोड्यूस किया गया, यहाँ पर हमने प्रोड्यूस कर दिया। आगे AD को कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया है, E पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया है, ये E पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया है। फिर इसे B से मिलाया गया है, यहाँ पे लिखा है E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD जो प्रोड्यूस किया गया है पैरेललोग्राम ABCD एंड B इंटरसेक्ट CD BE को मिलाइए, BE इंटरसेक्ट CD को इंटरसेक्ट किया है कहाँ पर, F पर। BE जो लाइन है वो CD को इंटरसेक्ट किया है F पर, सो दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB। चलो भाई हम लोग सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB हमने लिया है ट्रायंगल ABE ABE, ये पूरा ट्रायंगल ABE, ये पूरा ट्रायंगल लिया गया है, और एक लिया गया है CFB, ये ट्रायंगल लिया गया है और ये पूरा ट्रायंगल लिया गया है ये दो ट्रायंगल लिया गया है। हमें सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर की क्राइटेरिया 4 होती है, AA सिमिलरिटीज, AAA सिमिलरिटीज, SAS सिमिलरिटीज और SSS सिमिलरिटीज। तो चारों में से कौन सा कंडीशन यहाँ फॉलो होगा वो हम देखते हैं। यहाँ पर एंगल सिमिलरिटीज हो सकता है, यही हम फाइंड आउट करेंगे। इन ट्रायंगल ABE एंड CFB हमने ले लिया ABE और CFB। यहाँ पर देखो, ये एंगल इस एंगल के, या इसको हटाओ, सबसे पहले लिखो एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस, एंगल A इक्वल टू एंगल C। क्यों इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, इसलिए ये इक्वल होगा। और है एंगल, दूसरा एंगल क्या कर सकते हैं हम, एक कर सकते हैं हम ये एंगल कर दो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, इसका नाम क्या रहेगा, एंगल CFB इज इक्वल टू एंगल, इसका नाम हो जाएगा ABE। ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, आप बोलोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो जरा, दो ट्रायंगल हमने लिया था, एक ट्रायंगल लिया था AEB और दूसरा लिया था BFC, ये दो ट्रायंगल लिए थे। दोनों ट्रायंगल में मैं देख रहा हूं कि एक तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, दूसरा ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। अब दो ट्रायंगल में दो एंगल करेस्पॉन्डिंग इक्वल हो चुके हैं, तो लिखेंगे सो बाई S बाई AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB, यह सिमिलर हो जाएगा, हैज प्रूव्ड। A few moments later. हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। इन फिगर 6.39, ये फिगर है 6.39 का, ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स
ये दो जो ABC और AMP है दोनों राइट ट्रायंगल्स है और राइट एंगल्ड एट B एंड M, B और M पर राइट एंगल है। प्रूव दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP। सबसे पहले हमें दिखाना है कि ABC और AMP दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि CA/PA इक्वल टू BC/MP, ये हमें दिखाना है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। बड़ा सिंपल और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलवेज दिस टाइप क्वेश्चंस विल कम इन पेपर। आइए देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP हम करने जा रहे हैं। ABC और AMP ट्रायंगल को हम सिमिलर करने जा रहे हैं। अब सिमिलर करने के लिए दो एंगल अगर इक्वल आ जाए तो सिमिलर हो जाएगा। आइए देखते हैं। नंबर 1, ABC इक्वल टू AMP। देखो ABC ये 90 डिग्री है और AMP ये भी 90 डिग्री है, यानी एक तो 90 डिग्री दोनों में आ गया एक एंगल, और दूसरा एंगल A जो है वो कॉमन है ABC ट्रायंगल के लिए भी और AMP ट्रायंगल के लिए भी, A दोनों में कॉमन है। अब दो ट्रायंगल है ABC और AMP, वहाँ पर M और B 90 डिग्री है और A कॉमन है, तो बाई ए क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर हो जाएगा। और जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, AB अपान में AM, BC अपान में MP और AC अपान में AP हम लिख सकते हैं। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है CA। तो क्या यहाँ पर CA है, यहाँ पर C और A है, तो हम लिख देंगे CA और अपान में देखो C और A लिया है तो यहाँ पर P और A लेना पड़ेगा, ठीक है। तो CA अपान PA हो गया और इक्वल टू BC अपान MP, देखो BC और अपान में MP, यानी प्रूफ हो गया। इसी की मदद से हमें ये मिल गया। 1 hour later. हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 का CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड EFG। ACB का ये जो CD है बाइसेक्टर है, FGE का GH जो है वो बाइसेक्टर है, और जो बाइसेक्टर है जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो D और H लिख दिया गया है। ट्रायंगल ABC एंड EPG रिस्पेक्टिवली ये है। इफ अब हमें क्या प्रूफ करना है, अच्छा यहाँ पर गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG। ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल FEG से। अब जरा देखो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ABC और FEG सिमिलर है, ABC और FEG सिमिलर है, इससे हमें क्या मिल रहा है कि एंगल A जो है एंगल F के इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है, एंगल C जो है वो एंगल G के इक्वल है। एक तो ये मिल गया। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं फर्स्ट CD अपान GH इज इक्वल टू AC अपान FG, ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं। अब इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ये देखो CD अपान GH कहाँ मिलेगा, CD अपान GH, एक तो ये हो गया, और AC अपान FG, AC अपान FG, यानी अगर हम ये ट्रायंगल लें, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लें तो इससे हमारा काम बन जाएगा। तो हम ट्रायंगल लेने जा रहे हैं इन ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल FGH, ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल हम लेंगे। यहाँ पर हम कलर बदल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। रेड मार्कर, हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं और ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ये ध्यान देना है। आगे देखो, फिर मैं देख रहा हूं जब ये दो ट्रायंगल हम ले रहे हैं तो यहाँ पर एंगल A और एंगल F कॉमन है, एंगल A और एंगल F इक्वल है। क्यों इक्वल है, अभी मैंने बताया है, प्रूफ किया है कि ट्रायंगल ABC और FEG सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यानी एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल हो गया और एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो पूरा एंगल है C, ये पूरा एंगल G के इक्वल है, क्योंकि ट्रायंगल ABC जो है FEG के सिमिलर है। सिमिलर होने की वजह से ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये बाइसेक्टर है तो हाफ हाफ एंगल हो जाएगा, वो भी इक्वल हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर लिखा, देखो इन ट्रायंगल ADC और FGH या FHG कुछ भी लिख दो, तो एंगल A इक्वल टू एंगल F है, एंगल A इक्वल एंगल F है, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। और क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। कैसे इक्वल है, हाफ एंगल C इक्वल टू हाफ एंगल G, यानी C और G इक्वल है तो C का हाफ G के हाफ के इक्वल होगा, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। इस तरीके से बाई AA सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर प्रूफ हो गया। तो जब सिमिलर प्रूफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, AC देखो AD अपान में FH, BC अपान में HG,
और AC अपार में FG, ऐसे लिखना होता है। अब हमको प्रूफ ये करना है तो वही लिख देते हैं। देखो CD है यहाँ पर, यहाँ CD है, यहाँ CD है, लिख दिया CD अपार में क्या हो जाएगा GH इक्वल टू, अब क्या है AC लिखना है, AC अपार में FG। तो यहीं से देख के हमें लिखना होता है। ये हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं DCB और HGE का। DCB, DCB, अब ये ट्रायंगल ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं HGE। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी बड़ा सिंपल है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा और 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, बस प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर लिखा एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। 3 4 के क्यों इक्वल होगा, क्योंकि 3 जो है वो C का हाफ है और 4 जो है वो G का हाफ है और C और G इक्वल है ही है। तो यहाँ पर लिख दिया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्यों है, हाफ एंगल C इक्वल टू हाफ एंगल G, और ये प्रूफ हो गया बाई ए सिमिलरिटीज से। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं, इन ट्रायंगल DCA एंड HGF। अब हम ले रहे हैं DCA और HGF, फिर हम वही चीज ले रहे हैं प्रूफ करने के लिए, DCA एंड HGF। तो DCA एंड HGF जो हम ले रहे हैं, इसको देखो, DCA या एंगल A इक्वल टू एंगल F होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल F इक्वल हो गया, और क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। प्रूव है, पहले प्रूव हो चुका है दोनों, इसलिए DCA सिमिलर होगा ट्रायंगल HGF के। तो इस तरह से प्रूफ हो गया।